आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिसने इंडियन क्रिमिनल लॉ का एक पुराना प्रॉब्लमैटिक एक्सेप्शन तोड़ दिया। ऐसा एक्सप्रेशन जो एक मैरिड माइनर गर्ल को खुद के ही घर में लॉ के प्रोटेक्शन से वंचित छोड़ देता था। 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, A husband cannot have sexual intercourse with his wife if she is between 15 to 18 years of age, even with her consent. ये सिंपल लाइन देश भर के मिलियन माइनर मैरिड गर्ल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का टर्निंग पॉइंट बना। इस केस की जगह एक ओल्ड प्रोविजन में थी आईपीसी का एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। सेक्शन 375 रेप डिफाइन करता है, लेकिन एक्सेप्शन 2 कहता था सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। मतलब अगर वाइफ 15 साल से ऊपर है तो हस्बैंड के सेक्सुअल एक्ट्स चाहे कंसेंट हो या ना हो रेप नहीं माने जाते। और यही थी प्रॉब्लम। ये पिटिशन फाइल की थी एक सोसाइटी ने जो 2009 से चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रही थी। पिटिशन आर्टिकल 32 के अंडर फाइल हुई पब्लिक इंटरेस्ट में। उनका कंटेंशन सिंपल था, सेक्शन 375 आईपीसी में एज ऑफ कंसेंट 18 ईयर्स है। पॉक्सो एक्ट में भी क्लियर है 18 से कम कोई भी सेक्सुअल एक्ट तो वो स्टैट्यूटरी रेप होगा, लेकिन अगर 15 टू 18 ईयर्स की लड़की मैरिड है तो हस्बैंड सेक्स करे तो वो रेप नहीं माना जाता। यानी अनमैरिड माइनर को प्रोटेक्शन पर मैरिड माइनर को नहीं। ये आर्बिटरी, डिस्क्रिमिनेटरी और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के बेनिफिशियल इंटेंट के अगेंस्ट है। पिटिशनर ने बताया कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होते हैं और वहाँ सबसे वल्नरेबल कौन होती है? लड़की, जिसको लॉ ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 की इश्यूज फ्रेम किए। पहला, क्या 15 से 18 साल की मैरिड वाइफ के साथ हस्बैंड का सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप होगा? दूसरा, क्या एक्सेप्शन 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और तीसरा, क्या ये एक्सेप्शन डिस्क्रिमिनेटरी है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए। एक्सेप्शन 2 इज़ आर्बिटरी। कोर्ट ने बोला कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के राइट्स फंडामेंटल हैं। एक्सेप्शन 2 उनका वायलेशन करता है, इसलिए अनरीजनेबल, अनजस्ट, अनफेयर है। सेकेंड, वायलेट्स आर्टिकल 14, क्योंकि एक माइनर अनमैरिड लड़की प्रोटेक्टेड है पर एक माइनर मैरिड लड़की प्रोटेक्टेड नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेटरी क्लासिफिकेशन है, नो रीजनेबल बेसिस। तीसरा, वायलेट्स आर्टिकल 15 एंड 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का इंटेंशन विमेन और चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना था। एक्सेप्शन 2 उल्टा उन्हें लेस प्रोटेक्शन दे रहा था। चौथा, वायलेट्स आर्टिकल 21। राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी, डिग्निटी, प्राइवेसी सब कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। पांचवा, इनकंसिस्टेंट विद पॉक्सो। पॉक्सो क्लियरली कहता है 18 से कम कोई भी सेक्सुअल एक्ट रेप इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसेंट। ये स्पेशल लॉ है, इसलिए प्रिवेल करेगा। एक्सेप्शन 2 डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करता था। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, नो न्यू ऑफेंस क्रिएटेड। कोर्ट ने बोला हम कोई नया ऑफेंस नहीं बना रहे, रेप का ऑफेंस ऑलरेडी सेक्शन 375 में एग्जिस्ट करता है, हम सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हटा रहे हैं। कोर्ट डिड नॉट डील विथ मैरिटल रेप फुल्ली। जज ने बोला हम यहाँ मैरिटल रेप के वाइडर कंसेप्ट को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माइनर मैरिड गर्ल्स के राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी इन सो फार एज इट रिलेट्स टू गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स इज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके रीजंस थे क्योंकि वो आर्बिट्ररी था, कैप्रिशियस था, वॉयलेटिव था, आर्टिकल 14, 15, 21 का, पॉक्सो के अपोज में था, अगेंस्ट डिग्निटी एंड बॉडीली इंटेग्रिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड था। इस जजमेंट के बाद 15 से 18 साल की मैरिड गर्ल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी रेप माना जाएगा, चाहे कंसेंट हो या ना हो। चाइल्ड राइट्स को लीगल प्रोटेक्शन मिला, पॉक्सो और आईपीसी दोनों में यूनिफॉर्मिटी बनी, मैरिटल स्टेटस का प्रिविलेज माइनर प्रोटेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करने में स्ट्रॉन्ग लीगल पुश मिला। ये थे कुछ इम्पैक्ट्स इस केस के। तो इस लैंडमार्क 2017 जजमेंट ने इंडिया में एक ज़रूरी गैप फिल किया। कोर्ट ने क्लियर किया कि मैरिज कभी भी कंसेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती और माइनर गर्ल्स के राइट्स, डिग्निटी और सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यही था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द केस, सिंपल क्लियर वर्ड्स में। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।